स्टूडेंट वंदे मातरम। हम लोग आज चौथा संघ देखेंगे, नीमे हेलमेंथिस, या इसी को बोला जाता है नीमेटोडा। इसके पहले वीडियो में हम लोग फाइलम को ही देख रहे थे, जिसमें पहला फाइलम पोरीफेरा, दूसरा था सिलेंट्रेटा, तीसरा प्लेटीहेलमेंथिस और अब है चौथा नीमेटोडा या नीमे हेलमेंथिस। तो चौथा संघ को हम यहाँ पर देखेंगे तो नीमे हेलमेंथिस के अंतर्गत राउंड वर्म को रखा गया है। किसको रखा गया है? राउंड वर्म को रखा गया है। इसको हिंदी में गोल कृमि भी कहा जाता है। गोल कृमि कहा जाता है, जो एक परजीवी होता है। तो इसका यदि हम लक्षण देखेंगे तो इसमें हम लिख सकते हैं कि ये जो गोल कृमि होता है वह किस टाइप के होते हैं? तो ये जीव परजीवी होते हैं। परजीवी होते हैं, ये उनका पहला लक्षण हो गया। दूसरा लक्षण हम लिख सकते हैं कि इनका जो शरीर होता है वह ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है मतलब इनके शरीर पर 3 लेयर पाया जाता है। कौन कौन से लेयर होते हैं? मैंने हर फाइलम में उस लेयर का नाम बताया है। एंडोडर्म, मीजोडर्म और एक क्या है? एक्टोडर्म। तो इस तरीके से तीनों लेयर जो है वो गोल कृमि में पाया जाता है, जिसकी वजह से इनको ट्रिप्लोब्लास्टिक शरीर वाले जीव कहा जाता है। अगला लक्षण हम लिख सकते हैं कि इनमें स्यूडोसिलोम पाया जाता है। कैसा होता है इनका देह गुहा? इनमें स्यूडोसिलोम पाया जाता है। इसको हिंदी में कहा जाता है कूट देह गुहा। मतलब इसमें क्या होता है कि प्रारंभ में इनमें देह गुहा पाई जाएगी, उसके बाद जैसे जैसे इनमें वृद्धि होती जाती है तो इनका जो देह गुहा होता है, जो सिलोम होता है, वो विलुप्त हो जाता है। इसलिए इनमें कूट देह गुहा पाया जाता है, जिसको स्यूडोसिलोम कहा जाता है। अगला लक्षण हम देख लेंगे कि ये रहते कहाँ हैं। तो गोल कृमि जो है वह जल में, गीली मिट्टी में भी रहते हैं, गीली मिट्टी में, और प्लांट एनिमल में यह परजीवी के रूप में होते हैं। कैसे होते हैं ये? जल, गीली मिट्टी में तो स्वतंत्र रूप से रहते हैं, लेकिन यदि ये किसी प्लांट या एनिमल्स के शरीर में रहते हैं तो वे जो है वो परजीवी के रूप में उपस्थित होते हैं और उनके शरीर से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। इनमें जो मेल और फीमेल होता है, तो इसमें मेल छोटे होते हैं। मेल कैसे होते हैं? छोटे होते हैं, और जो इनमें फीमेल होती है वो बड़ी होती है। तो यहाँ पर मेल जो है वो फीमेल से क्या होते हैं? छोटे होते हैं। इनको पहचाना कैसे जाता है? तो नर का जो अग्रभाग होता है, मेल जो कृमि होते हैं उसका अग्रभाग, इसका जो अग्रभाग होता है वो मुड़ा हुआ रहता है। अग्रभाग कैसा रहता है? मेल का मुड़ा हुआ रहता है, मुड़ा हुआ रहता है। और जो फीमेल होती हैं, हम इसको डायग्राम से अच्छी तरीक़ा से समझेंगे। फीमेल जो रहते हैं उसका जो अग्रभाग रहता है वो नुकीला होता है, कोन के समान दिखाई देते हैं, नुकीला होता है। उसके बाद देख लेंगे हम अगला लक्षण, इसमें देख लेते हैं कि इनमें कठोर आवरण पाया जाता है। इनका जो शरीर होता है वह एक आवरण से घिरा होता है। तो आवरण क्या होती है? प्रेजेंट होती है। जो आवरण किसका बना होता है? क्यूटिकल का। ठीक है, एक कठोर आवरण पाया जाता है जो क्यूटिकल की बनी होती है। इसमें रेस्पिरेशन, श्वसन, रेस्पिरेशन मतलब श्वसन, और सर्कुलेशन यानी कि परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता, अब्सेंट होता है। तो इस तरीके से नीमे हेलमेंथिस के अंतर्गत जो जीव आते हैं उनमें इस टाइप के क्या लक्षण पाए जाते हैं। यह एक परजीवी होता है। प्लांट और एनिमल में यह परजीवी के रूप में होते हैं।
इनमें जो मेल होता है उसका अग्रभाग मुड़ा हुआ रहता है और फीमेल का जो अग्रभाग है वो नुकीला होता है। क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। रेस्पिरेशन सर्कुलेशन जैसा कोई भी इसमें सिस्टम नहीं पाया जाता है। ये जो जीव होते हैं वह एक लिंगी होते हैं। किस टाइप के होते हैं? यह एक लिंगी होते हैं। एक लिंगी कहने का मतलब है कि ये क्या होते हैं, नर और मादा अलग अलग होते हैं, मतलब एक शरीर पर केवल एक ही लिंग पाया जाता है। वहीं आपने द्विलिंगी भी सुना होगा, तो द्विलिंगी में क्या होता है कि एक ही शरीर पर नर और मादा दोनों लिंग उपस्थित होते हैं। तो जो राउंड वॉर्म है, गोल कृमि है, वो किस टाइप के होते हैं? एक लिंगी होते हैं और इनमें आंतरिक निषेचन पाया जाता है। आंतरिक निषेचन, निषेचन जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक बाह्य निषेचन और एक आंतरिक निषेचन। तो बाह्य निषेचन में क्या होता है कि जो जीव होते हैं वो अपने गैमेट्स, अधिकतर जल में ही होता है बाह्य जो निषेचन है, तो अपने गैमेट्स वो बाहर छोड़ देते हैं और उसके पश्चात बाहर में ही निषेचन की क्रिया होती है। लेकिन आंतरिक निषेचन में क्या होता है कि जो मेल के युग्मक होते हैं वो फीमेल के गर्भाशय में जाकर निषेचन की क्रिया होती है। तो इनमें भी मेल और फीमेल अलग अलग हैं, इसलिए इनमें आंतरिक निषेचन पाया जाता है। इसका यदि हम एग्जाम्पल देखेंगे कि राउंड वॉर्म या निमेटोडा के अंतर्गत किसको रखा गया है, तो इसके अंतर्गत एस्केरिस को रखा गया है। ये जो बच्चों में कृमि वगैरह जो आप देखते हैं वो वही है ये एस्केरिस। इसको हिंदी में गोल कृमि कहा जाता है, गोल कृमि कहा जाता है। ये अधिकतर बच्चों में ही पाया जाता है। इस तरीके से होता है। ये मेल एस्केरिस है जिसका आप देख सकते हैं कि इसका जो अग्रभाग होता है वो मुड़ा हुआ होता है, यही इसकी पहचान होती है। फीमेल एस्केरिस में क्या होता है कि इसका जो अग्रभाग होता है वो नुकीला होता है। ठीक है, तो इस तरीके से था यह निमेटोडा के लक्षण और उसका डायग्राम। अब हम अगला फाइलम देखते हैं। अब अगला संघ हम देखेंगे संघ एनिलिडा। ये 5वां संघ है। एनिलिडा को सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये 2 शब्द से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर पहला शब्द है एनल्स। पहला शब्द क्या है? एनल्स। और दूसरा शब्द है लीडस। इन दोनों से मिलकर बना हुआ है एनिलिडा। तो यहाँ पर एनिलिडा 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है, एनल्स और लिड्स। अब हम ये दोनों का मतलब देख लेते हैं। एनल्स का मतलब होता है रिंग, इसका मतलब होता है रिंग, और इसका मतलब होता है फॉर्म। एनिलिडा के अंतर्गत जो जीव आते हैं वो रिंग फॉर्म में होते हैं, इस तरीके से। जैसे कि एक रिंग होता है तो इस तरीके से क्या रहते हैं, वो इस वर्ग के जीव जो है वो रिंग फॉर्म में होते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये अलग अलग खंडों में डिवाइड हैं। तो एनिलिडा संघ के अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं उनका शरीर रिंग फॉर्म में होता है और खंडों में डिवाइड होता है। खंड युक्त, सिगमेंटेड होते हैं। और रिंग फॉर्म में होते हैं। ये है उनकी पहचान। एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, एनिलिडा के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं। तो पहला है केचुआ। केचुआ आप सभी को पता होगा, इसको किसान का मित्र भी कहा जाता है। तो क्यों इसको किसान का मित्र कहते हैं? क्योंकि ये जो केचुआ है वह भूमि में मिट्टियों की उर्वरक शक्ति को बढ़ाता है, इसलिए किसान का मित्र होता है। तो केचुआ क्या है? एनिलिडा का ही सदस्य है। जोक, जोक आप जानते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम है हीरुडिनेरिया। क्या है इसका वैज्ञानिक नाम? हीरुडिनेरिया। हीरुडिनेरिया कहा जाता है जोक को। इससे भी आप सभी लोग परिचित होंगे। अगला एग्जाम्पल है इसका नेरिस।
नेरिस। अगर आप इसको सामान्य तौर पर जो कनखजूरा होता है ना, सभी सामान्य तौर पर इसको क्या बोलते हैं, कनखजूरा को ही क्या कहा जाता है, नेरिस कहा जाता है। उसमें बहुत सारे उनका शरीर में क्या होते हैं, देखना लंबे लंबे उनमें पैर पाए जाते हैं और उनका शरीर बहुत सारे खंडों में डिवाइड होता है। केचुए को भी आपने अगर पास से देखा होगा तो उनमें भी रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, उनकी बॉडी जोक में भी वैसी होता है। आगे हम इसका डायग्राम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका लक्षण देखते हैं। लक्षण क्या क्या इनमें लक्षण पाया जाता है। तो इस सदस्य के जो जीव होते हैं, एनिलिडा संघ के जो जीव होते हैं वो क्या होते हैं, जलीय होते हैं, कई समुद्र में भी पाए जाते हैं। तो सबसे पहला लक्षण हम लिख लेंगे, इस संघ के सदस्य, मतलब इस संघ के अंतर्गत जो भी जीव आते हैं वो जलीय होते हैं और सूखे में भी रह सकते हैं। जैसे नेरिस क्या है, सूखा में भी रहता है ना, और नमी वाले स्थानों पर ये अधिकतर पाए जाते हैं। दूसरा, ये स्वतंत्र होते हैं और परजीवी भी होते हैं। क्या होते हैं ये, स्वतंत्र और परजीवी। तीसरा लिख सकते हैं हम कि इनकी जो बॉडी होती है वो क्यूटिकल से घिरा होता है, शरीर में आवरण पाया जाता है, शरीर में क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। जो क्या करता है, इनको, इनके शरीर को सूखने से बचाता है। ये जो आवरण होता है वो इनके शरीर को सूखने से बचाता है। तो आप ये याद रखिएगा कि एनिलिडा या जो भी हैं जिनमें क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है, तो ये आवरण क्या करता है, उनके अंदर जो जल होती है उसको सूखने से या जल की कमी से उनको बचाते हैं। अगला लक्षण हम लिख लेंगे कि इनकी शरीर पेशियों का बना होता है। आपने देखा होगा केचुआ को, जोक को, ये पूरे क्या होते हैं, मांस वाले ही जीव होते हैं। इनमें मसल्स, पेशियां ही पाई जाती हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे रबड़ के समान होते हैं ना ये जीव, इसीलिए इनका जो शरीर होता है तो रबड़ किसकी वजह से होता है, पेशियों की ही वजह से होता है। तो इनके शरीर पेशियों का बना होता है। इनमें बोन या हड्डी नहीं पाया जाता। पेशियों का ही बना होता है, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, रबड़ के समान दिखाई देते हैं। अगला लक्षण कि इनमें प्रचलन अंग पाया जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए इनमें प्रचलन अंग पाया जाता है, जिसको सीटी कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको, सीटी कहते हैं। ये क्वेश्चन हमेशा पेपर में पूछा ही जाता है कि एनिलिडा या केचुआ में प्रचलन अंग कौन सा होता है, तो सीटी होती है, जिसके थ्रू ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। जैसे कि ये क्या है, केचुआ है, इनका शरीर जो है वो ऐसी बटा रहता है और इनमें गोले गोले क्या पाए जाते हैं, सीटी पाई जाती हैं, जो इनको चलने में मदद करते हैं। और ये जो सीटी होती है वो इनके त्वचा में धसे होते हैं। कहाँ पर होते हैं ये, तो ये त्वचा में धसे होते हैं। उसके बाद इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, तो इनमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, बंद। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, मतलब इसमें जो परिसंचरण तंत्र होता है वो बंद प्रकार के होते हैं, बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अगला हम लक्षण लिख लेंगे कि इनमें ब्रेन, अब एनिलिडा सदस्य के जो जीव हैं वो कुछ विकसित प्रकार के हैं, इसलिए इनमें क्या है, ब्रेन,
तंत्रिका रज्जु, पूरा तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता, इनमें कुछ तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं, जिसलिए तंत्रिका रज्जु। और तंत्रिका तंत्र भी प्रिमिटिव टाइप के होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तंत्रिका तंत्र तो पाया जाएगा, लेकिन किस टाइप का? प्रिमिटिव टाइप का उसमें प्रेजेंट होता है। विकसित तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता। इनकी जो बॉडी होती है वो द्विलिंगी होती है। क्या होती है? द्विलिंगी होती है, मतलब एक ही शरीर में मेल और फीमेल पाए जाते हैं। और इनमें जो उत्सर्जन होता है, तो जैसे हमारे शरीर में उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है जिसके लिए बहुत सारे अंग जिम्मेदार होते हैं, उसी तरीके से इनमें उत्सर्जन के लिए नेफ्रिडिया पाया जाता है। नेफ्रिडिया पाया जाता है। तो इस तरीके से था इनका लक्षण। ये है एनेलिडा के सदस्य, जिसमें पहला है केचुआ। तो आप देख सकते हैं कि ये क्या है? केचुआ है, जिनका शरीर जो है वो कई खंडों में विभाजित होता है। यहाँ पर उसका माउथ पार्ट होता है। ये जो दिखाई दे रहा है ये जेनिटल फोर है। इसमें क्या होता है कि ये द्विलिंगी होते हैं, तो इनमें बहुत सारे खंड होते हैं। तो इनका जो 14 से 15वां जो खंड होता है वहाँ पर फीमेल का ओवरी पाया जाता है, और जो 18 नंबर का जो खंड होता है वहाँ पर मेल का जो जेनिटल पोर पाया जाता है। लास्ट में एनस होता है। ये जो है वो अधिकतर मिट्टियों में ही दबे होते हैं। उसके बाद है ये जोक। तो आपने जोक देखा ही होगा, ये पूरे पेशियों से ही बने होते हैं। इनका भी शरीर खंडों में डिवाइड होता है। रिंग लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, तो यही मुख्य लक्षण होता है कि खंडों में डिवाइड है और रिंग के समान इनमें संरचना दिखाई देती है, इसीलिए इनको एनेलिडा में रखा गया है। जोक जो है वो अधिकतर जानवरों में क्या है, उनके जो पेशियां होती हैं उनसे इतने मजबूती से ये चिपके हुए होते हैं, इनमें शुक्र पाया जाता है, जिससे वो क्या करते हैं, ब्लड को शक करते हैं, और इनका शरीर जो है वो पूरे ब्लड से भरा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये जानवरों में अधिकांशतः पाए जाते हैं, और ये पानियों में भी रहते हैं और मिट्टियों में भी पाया जाता है। उसके बाद देखेंगे नेरिस। तो नेरिस क्या है? यह भी सिगमेंट में होते हैं, और इनमें इनका जो आप माउथ पार्ट देख रहे हैं वो स्पेशल टाइप का होता है। और ये जो आप देखते हैं, है ना, जैसे कि जो कनखजूरा कहा जा रहा है, तो उसी के समान इनका पूरा स्ट्रक्चर होता है। इसको भी एनेलिडा सदस्य के ही अंतर्गत रखा गया है। अब अगला संघ हम देखेंगे, संघ आर्थ्रोपोडा। ये जो संघ है वह अभी तक आपने जितना भी संघ पढ़ा है ना, 5 संघ पढ़ लिए हैं, और आगे भी 2-3 संघ और बचे हुए हैं। तो उन संघों में सबसे बड़ा संघ जो है वो आर्थ्रोपोडा को ही माना गया है, क्योंकि आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत सबसे ज़्यादा जो सदस्य आते हैं वो हैं आर्थ्रोपोडा का ही सदस्य हैं। इसीलिए इनको सबसे बड़ा संघ कहा गया है, क्योंकि इनमें जो सदस्यों की संख्या है वो बहुत अधिक होती है। तो चलिए हम इसका देखते हैं कि इसका आर्थ्रोपोडा का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर आर्थो जो है, आर्थ्रोपोडा, वो 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है। एक तो है आर्थो प्लस पोडा, या पोडस भी कहते हैं। तो यहाँ पर आर्थो का मतलब होता है जॉइंट। क्या होता है? जॉइंट होता है। और पोडा का मतलब होता है फुट, पैर। ठीक है, तो आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत जो भी सदस्य आते हैं उनका जो पैर रहेगा वो जॉइंटेड होते हैं। जैसे कि आपने काकरोच को भी देखा है, काकरोच का पैर किस तरीके से रहता है, एक तो उनके शरीर से जॉइंट तो रहेगा ही, फिर ऐसा निकला रहेगा, फिर यहाँ पर बीच में जॉइंट पाया जाएगा, फिर ऐसा निकला रहेगा, फिर यहाँ पर जॉइंट रहेगा, और ऐसा इस टाइप से रहता है उनका पैर। तो ये जो जॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, तो आर्थ्रोपोडा के जितने भी सदस्य हैं उनमें क्या पाया जाता है, जॉइंट अपेंडिक्स पाए जाते हैं, पैर पाए जाते हैं। तो ऐसे जितने भी सदस्य हैं उन सभी को आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत रखा गया है। तो जितने भी कीड़े मकोड़े हैं वो सभी क्या हैं, आर्थ्रोपोडा के ही अंतर्गत आते हैं, और कीड़े मकोड़ों की जो संख्या है वो बहुत अधिक होती है, इसीलिए इनको सबसे बड़ा संघ कहा गया है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे इनकी पहचान के लिए कि
यह सबसे बड़ा संघ है। क्वेश्चन अगर आता है कि सबसे बड़ा संघ का नाम लिखिए तो आप आर्थ्रोपोडा को ही याद रखेंगे। उसके पश्चात इनकी पहचान क्या है कि इनमें जॉइंट पैर पाए जाते हैं। अब इसका लक्षण लिखते हैं हम। लक्षण तो इनमें क्या लिखेंगे कि आर्थ्रोपोडा के जो सदस्य हैं या जीव हैं उनमें उपांग, जोड़ उपांग पाया जाता है। इनका शरीर खंड युक्त तो होगा ही, खंड युक्त शरीर, और क्या पाया जाएगा? जोड़, उपांग। उपांग किसको बोलते हैं? पैर को ही बोला जाता है। तो पैर में क्या पाया जाता है? जोड़ पाया जाएगा। इनका शरीर कंकाल युक्त होता है, कंकाल युक्त होता है। तो इसके अंतर्गत, इस संघ के अंतर्गत कीटों को ही रखा गया है, कीटों को रखा गया है, और कीटों की संख्या इस दुनिया में सबसे अधिक है। तो आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत कीटों को ही रखा गया है क्योंकि कीटों के शरीर में ही खंड युक्त होते हैं, जोड़ उपांग पाए जाते हैं, कंकाल युक्त भी होता है। अब हम इसका मेन जो लक्षण है उसको देखते हैं। तो ये तो हो गया उसकी पहचान। इसको अगर आप लक्षण नहीं लेंगे तो भी चलेगा। अब इधर हम उसका कैरेक्टर देखेंगे या लक्षण। तो ये जो जीव होते हैं वो जल में, थल में और वायु में, तीनों जगह रहते हैं, तीनों जगह पाए जाते हैं, सर्वव्यापी होते हैं। आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत जो जीव आते हैं वो किस टाइप के होते हैं? सर्वव्यापी होते हैं। दूसरा लक्षण, इनका जो शरीर होता है, बॉडी या शरीर, द्विपार्श्व में होते हैं। मतलब दो भागों से मिलकर वो बना होता है। और कैसे होते हैं? ट्रिप्लो ब्लास्टिक होता है। इसमें भी 3 लेयर पाया जाता है जिस कारण से ये ट्रिप्लोब्लास्टिक जीव हैं। और क्या लिख सकते हैं? खंडित होते हैं, यानी कि इनका जो शरीर है वो खंडों में डिवाइड होता है। अगला कैरेक्टर, इनका जो कंकाल होता है, बाह्य कंकाल, वो काइटिन का बना होता है। इनका जो बाह्य कंकाल होता है वो काइटिन से मिलकर बना होता है, काइटिन का बना होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनका जो बाहरी जो शरीर होता है वो कठोर होता है, जो किसका बना होता है? काइटिन का ही बना होता है। अगला लक्षण हम लिखेंगे कि इनका जो शरीर होता है, शरीर में खंड व इनके जो खंड होते हैं उसमें जोड़ी में उपांग पाए जाते हैं, जोड़ी में उपांग पाए जाते हैं। मतलब आपने कीड़े मकोड़ों को देखा होगा कि उनमें जो पैर पाए जाते हैं वो जोड़े में होते हैं। यदि एक इधर है तो एक इधर भी होगा, 3 इधर है तो 3 इधर भी होता है। तो इस तरीके से उनमें जोड़ी में उपांग पाए जाते हैं। ये भी उनका मुख्य लक्षण है। अगला हम देखेंगे कि इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें पाया जाता है। मतलब खुले प्रकार के परिसंचरण तंत्र होते हैं। इसमें कोई विशेष धमनी, सिरा या कोई नली नहीं पाई जाती है ब्लड बहने के लिए। क्या होता है? गुहा में ही ब्लड सर्कुलेट होते हैं, इसीलिए इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इनके शरीर पर, कीटों के शरीर पर ब्लड नहीं पाया जाता। इनमें ब्लड के स्थान पर, ब्लड के स्थान पर जो पाया जाता है वह है हीमोसिल। हीमोसिल पाया जाता है। तो इनमें ब्लड के स्थान पर क्या पाया जाता है? हीमोसिल पाया जाता है।
लसिका गुहा पाई जाती है। इसीलिए आपने देखना जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनके शरीर यदि किसी कारणवश अगर दब जाते हैं तो आपने देखा ही होगा कभी कभी उनके शरीर से ब्लड नहीं निकलता है। क्या निकलता है? एक सफ़ेद तरल पदार्थ निकलता है। मतलब इनमें आरबीसी नहीं पाया जाता, इसमें क्या पाया जाता है? डब्ल्यूबीसी या लसिका पाई जाती हैं, जिसको क्या कहा जाता है? हीमोसिल कहा जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। अगला लक्षण है कि इनका जो शरीर होता है, जो कीट होते हैं या आर्थ्रोपोडा सदस्य के अंतर्गत जो जीव आते हैं, उनका शरीर अलग अलग भागों में डिवाइड होता है। जैसे कि हेड होगा, सिर, धड़ रहेगा, ट्रंक, धड़, और क्या रहता है? पूंछ में भी डिवाइड होते हैं, टेल। तो 3 भागों में वो मिलकर बने होते हैं। कुछ जीव में केवल सिर और धड़ पाया जाता है, पूंछ रहना जरूरी नहीं है। कुछ कीटों में पूंछ भी पाया जाता है। उसके बाद इसमें इनके उत्सर्जन के लिए इसमें उत्सर्जन तंत्र भी पाया जाता है। तो इनमें उत्सर्जन अंग जो है वह ग्रीन ग्लैंड, क्या पाया जाता है? इसमें ग्रीन ग्लैंड पाया जाता है। मेलपिगियन ट्यूब पाया जाता है, मेलपिगियन ट्यूब होता है, इसमें पाए जाते हैं। तो ये दोनों नाम आपको याद रखना है कि कीटों में उत्सर्जन अंग कौन कौन सा होता है? ग्रीन ग्लैंड और मेलपिगियन ट्यूब पाया जाता है। इनमें नेफ्रिडिया नहीं पाई जाती है। कुछ जो कीट होते हैं जो जलीय होते हैं, तो इनमें रेस्पिरेशन के लिए या श्वसन के लिए, रेस्पिरेशन या श्वसन के लिए क्या पाया जाएगा? गिल्स पाया जाता है। जैसे कि जो कीट जल में रहते हैं, है ना, उनमें क्या पाया जाएगा? गिल्स पाया जाता है। और जो स्थल में रहते हैं उनमें ट्रैकिया है जो रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। और कुछ में बुक लंग भी पाया जाता है। बुक लंग उसमें रहता है, क्या बोलते हैं उसको? इस जो बिच्छी होते हैं, है ना, जिसको स्कॉर्पियन कहा जाता है, उसमें बुक लंग पाया जाता है। गिल्स जो है ऐसे कीटों में जो जल में रहते हैं, जैसे कि सेंटीपेड, मिलीपेड, ये सब क्या है? जल में भी रहते हैं, तो इनमें गिल्स भी पाया जाएगा। जैसे कि कॉकरोच है, तो कॉकरोच में ट्रैकिया है जो श्वसन में मदद करता है। उसके बाद अगला लक्षण देख लेते हैं कि इनमें नर व मादा अलग अलग होते हैं, मेल व फीमेल अलग अलग पाए जाते हैं। मतलब ये किस टाइप के होते हैं? एक लिंगी होते हैं, एक शरीर पर केवल एक ही लिंग पाया जाता है। अगला लक्षण लिख लेंगे कि इनमें जो निषेचन की जो क्रिया होती है वह अंतः निषेचन होता है, बाह्य निषेचन नहीं पाया जाता, अंतः निषेचन होता है। और इसमें अंडे देने वाले होते हैं। कौन से जीव होते हैं? अंडे देने वाले होते हैं। और इनमें कुछ बच्चे देने वाले भी होते हैं। मतलब इसमें विविपेरस और ओविपेरस दोनों प्रकार के जीव आते हैं। अब इसका हम यदि एग्जाम्पल देखते हैं, तो वैसे तो हजारों की संख्या में कीट हैं, तो हम यहाँ पर कुछ 2-4 एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि स्कॉर्पियन, बिच्छू, कॉकरोच, और क्या ले सकते हैं? सेंटीपेड, आंट, ये भी क्या हैं? ये पूरे आर्थ्रोपोडा के ही सदस्य होते हैं। इसके अलावा भी आप और भी जो जानते हैं, जैसे कि बटरफ्लाई हो गया, हनी बी हो गया, तो ये सब क्या है? आर्थ्रोपोडा के ही सदस्य होते हैं। जितने कीट हैं वो सभी जो है वो आर्थ्रोपोडा के ही अंतर्गत आते हैं। डायग्राम में आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर स्पाइडर का डायग्राम बनाया है। इसके अंतर्गत मॉस्किटो, हनी बी, ग्रास हॉपर, जो कनकट्टे वगैरह होते हैं, पिस्सू हो गया, जू हो गया, ये सभी आते हैं आर्थ्रोपोडा में। तो इनमें आप देख सकते हैं कि इनका जो धड़ वाला पार्ट होता है उसी में इनके उपांग उपस्थित होते हैं। जितने उपांग इधर होंगे वैसे ही इधर भी होते हैं। मतलब जोड़े में उपांग पाए जाते हैं जिनमें खंडित होते हैं वो
उसी तरीके से आप सेंटीपेड को भी देख सकते हैं, इनमें भी इनका शरीर खंडयुक्त है और इनमें जोड़े में उपांग पाए जा रहे हैं। तो इस तरीके से था ये आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जो है वो सबसे बड़ा संघ होता है। इसके अंतर्गत जो जीव आते हैं उसमें पूरा कीट वर्ग को ही रखा गया है। इसका मुख्य लक्षण है कि इनका शरीर खंडयुक्त तो होता ही है और साथ में इसमें जोड़े में उपांग पाए जाते हैं। तो इस तरीके से था यह फाइलम एनिलिडा और फाइलम आर्थ्रोपोडा के लक्षण और उसके एग्जाम्पल।